जनरल साहब, आप स्ट्रैटेजी को कैसे देख रहे हैं? अब ये फिर से शिप्स अपने बुलाएंगे, अपने वॉरशिप्स, अगर ये वॉर बढ़ती है और जैसा कि ये ट्रंप बोल रहे हैं कि हम सारे एनर्जी साइट्स पे हमला करेंगे, तो ये फिर से अपने वॉरशिप्स को लाएंगे जो इन पे आग लग गई थी, उनको भगाया? ये अगर आपने देखिए, इनका जो जेराल्ड फोर्ड था, ये कहानियां बता रहे हैं कि उसकी लॉन्ड्री में आग लग गई, शॉर्ट सर्किट हो गया। हमें 200 लोग घायल होते हैं शॉर्ट सर्किट में। 30 घंटे आग लगती है शॉर्ट सर्किट की, सारी लेबोरेटरी बंद, उसके जो सेलर्स हैं वो दुखी, उनको मिसाइल्स ने हिट किया है। आप एक भी, अगर आप खर्ग आइलैंड को पकड़ना चाहते हैं, मेरी लैंडिंग के लिए आपके शिप्स को अंदर आना पड़ेगा। अनलेस कोई आपने जादू की छड़ी घुमा दी है, नई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ले आए कि हर एक गाइड को जैम कर देंगे, वो जब जैम करेंगे तब की तब देखी जाएगी। हाइपरसोनिक को आप जैम नहीं कर सकते, यू फॉरगेट इट। हाइपरसोनिक ठोक देगा आपके 2-3, एक भी जहाज गया डिस्ट्रॉयर 250, एक एयरक्राफ्ट कैरियर ठोक गया 5000। आप ये कीमत चुकाने को तैयार हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब? वो नहीं हो पाएगा। आई थिंक बहुत ही मुश्किल होने वाला है ये वॉर उनके लिए। लेकिन सर, स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें तो आपको लगता है कोई स्ट्रैटेजी भी थी इस वॉर में, कि बस ये एक दिखावा चल रहा है और अपने पूरे पावर पे उन्होंने भरोसा किया, आर्मी पे भरोसा किया, टेक्नोलॉजी पे भरोसा किया, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्ट्रैटेजी ही इज लूजिंग दिस वॉर? देयर इज नो स्ट्रैटेजी, and when you have no strategy it leads to an endless war। इसके खिलाफ ये इतने बखान देते आए थे कि I will have no endless war, और क्या किया है तेने जी? 100 दिन के ऊपर की लड़ाई हो गई है, एंडलेस नहीं तो और क्या है। अब तुम एस्केलेशन का साइकिल शुरू कर रहे हो। अभी तक बेवकूफ बना रहे थे मार्केट्स का, ऑयल प्राइस मैकेनिज्म का। स्टॉक हो गई स्टॉक क्या सिर्फ स्वाप स्टॉक हो गई है। आपको एक और सिल्वर बुलेट इजराइल ने दिखा दी, देखो मैंने ठोक दिया, अब तुम भी ठोको। अरे साहब, 28 फरवरी को भी ईरान ने ठोक दिया ना था साहब, इजराइल ने ठोक दिया था, खमैनी को मार दिया था, 48 जर्नैल मार दिए थे। क्या ईरान ने घुटने टेक दिए? 100वां दिन हो गया लड़ाई का और वो पलटवार किए जा रहा है। अब इनको लग रहा है कि नहीं मेरे पास नई गुंडी आ गई है, ये नई टेक्निक सिल्वर बुलेट ट्राई करो, बाइट द बुलेट और लड़ जाओ डोनाल्ड ट्रंप, फतेह हो ही जाएगी, बड़ी वाहवाही होगी तेरी। अब कहां, किधर की ओर जा रहा है सर ये वॉर? ईरान, यूएस, इजराइल? अब ये जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का कहना है जी, ये इंसान की दिमागी हालात पे सवालिया निशान है। इस इंसान की दिमागी हालात पे सवालिया निशान है। ये क्या बोलता है, कब क्या बोलता है, सुबह कुछ, दोपहर कुछ, रात को कुछ। आई रिफ्यूज टू मेक एनी सेंसिबल कमेंटेटर विल रिफ्यूज टू ट्राई एंड फोरकास्ट कि डोनाल्ड ट्रंप अपने पागलपने में क्या करे। ये अभी कह रहा था कि मैंने लास्ट वार्निंग दे दी है, इसके बाद मैं हमला करूंगा, शायद वही बोलेगा। ये तैयार करेगा अमेरिका की मिड टर्म इलेक्टोरेट को जी लड़ाई में एस्केलेशन के लिए कि अब विक्ट्री हो जाएगी, उसने ऑलरेडी धमकी दे दी है कि इजराइल के सारे शिप रेड सी से बंद। 22% दुनिया का तेल हॉर्मुज से गया जी, और 15% दुनिया का तेल और खत्म कराने की फिराक में नेतन्याहू साहब और डोनाल्ड ट्रंप साहब। दुनिया की इकोनॉमी का तो भट्टा बिठा के छोड़ेगा जी। ऑलरेडी उन्होंने बाब अल मंदेब को भी बंद कर दिया है जब से अटैक हुआ है, जब से अटैक शुरू हुए हैं, और काफी ज्यादा गंभीर होता जा रहा है मामला, और शिप्स भी काफी सारे जलाए गए हैं। आज भी एक शिप जलाया गया है। सर, एक बड़ी खबर थी जो बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने बिल्कुल कवर नहीं किया, और वो खबर ये थी कि एक शिप जिसमें कि 24 या 23 भारतीय नाविक थे, 24 भारतीय नाविक थे, और उस पर अमेरिकन मिसाइल गिरा और उस पर आग लग गई थी, और इंडियन नेवी को, कोस्ट गार्ड्स को भेजना पड़ा उनको बचाने के लिए, और उन्होंने बड़े ही हीरोइक तरीके से कोस्ट गार्ड्स ने बचाया उन 24 नाविकों को। उसकी बात कोई नहीं कर रहा, सरकार भी उसके बारे में कोई बात नहीं कर रही, लेकिन जो मिसाइल्स गिरे थे उस शिप पे और इंडियंस के ऊपर, वो अमेरिकन मिसाइल्स थे। इसको आप कैसे देख रहे हैं? इज इट जस्ट बिकॉज ऑफ द वॉर और ये रिटेलिएशन में जो स्ट्राइक्स हुए उसके बीच ये एक स्ट्राइक चली गई? भारतीय सरकार को इसमें कुछ बोलना चाहिए। मुझे बताएं कि अमेरिका को क्या जस्टिफिकेशन है
आर दे एट वॉर विद इंडिया? क्या जस्टिफिकेशन है हमारे जहाजों पर फायर करने की, नुकसान जानी माली पहुंचाने की? जी क्या व्हाट इज द जस्टिफिकेशन? व्हाट इज द ब्लडी रीजन? साहब गलती में लग गया, मजे बट ले रहे थे तो लेकिन कोई टारगेट कोई पर ऐसी हिट माफी कर भी रहे नहीं थे। है, या हमारी सरकार की तरफ से भी कुछ कुछ इसमें बोला नहीं जा रहा है, या कोई सवाल नहीं उठाए जा रहे? अब साहब इसके बारे में तो सरकार से ही प्रश्न किया जाए तो ठीक है, क्योंकि मैं जी सरकार में नहीं, आई नो तो सर, आई मैं नो। सरकार की तरफ से मैं नहीं बोल सकता। जी लेकिन ये बड़े मुझे मुझे भी विश्वास है कि इतनी सस्ती तो भारत की जाने नहीं है, और जी बिहाइंड द सीन्स, पर्दे के पीछे काफी कुछ हो रहा होगा, हम्म इसका मैं अंदाज लगा सकता हूं। लेकिन कुछ अथॉरिटेटिवली कहना तो केवल सरकार कह पाई। जी लेकिन जी ये अनएक्सेप्टेबल है, हम्म अनएक्सेप्टेबल। या तो कहें गलती से लग गया साहब, ईरान का शिप समझ के लगा दिया, तो कम से कम एन अपॉलजी इज कॉल्ड फॉर। जो बिल्कुल जानी माली नुकसान हुआ है उसकी कॉम्पेंसेशन इज कॉल्ड फॉर। अब जी जहां मर्जी जाए तहां आप जाए, वहां ठोके जाएं, तो ये कब तक हम्म। चलेगा साहब? सो अब ये वॉर सर खत्म, नहीं ये बिल्कुल तो फिर तो आपने। भारत का भी, अगर ये गलती अमेरिका से हो सकती है तो कुछ गलती हमारे डिस्ट्रॉयर से भी हो सकती है, 10 बिल्कुल डिग्री चैनल के आसपास। ठीक है, अब ऐसे पे थोड़ी ना बात आनी चाहिए। जी डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं आई लव इंडिया, ये प्यार है साहब आपका? हम्म बंदे मार रहे हो, हमारे जहाजों पे स्ट्राइक कर रहे हो, ओपनली स्ट्राइक कर रहे हो, जी तो आपको तो हरजाना देना चाहिए। हमें तो समझ नहीं आया कि रीजन क्या है एक अनआर्म्ड इंडियन शिप के ऊपर हमला करने का। व्हाट इज द रीजन? कुछ तो आपको सफाई देनी होगी ना साहब, कि मारा तो क्यों मारा? जी सर अगर गलती से अपाचे। लगा है तो कायदे से आप हरजाना भरिए जानों का, माली नुकसान का। उस पे कोई चर्चा ही नहीं हो रही, कोई उस पे बात ही नहीं कर रहा सर। हम भी मतलब मीडिया में भी हम नहीं देख रहे कि कोई इस मुद्दे को उठा रहा है। लेकिन सर ये आप कैसे देखते कि अपाचे हेलीकॉप्टर को जो मारा गया, जो गिराया गया, उसके उसके दोनों जो भी क्रू मेंबर्स थे वो बच गए, लेकिन ट्रंप दिखाते हैं कि एक अपाचे हेलीकॉप्टर गिरा और मैंने अपना पूरा डिसीजन 180 डिग्री बदल दिया। आप टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी हैं सर, आप बता सकते हैं अपाचे हेलीकॉप्टर कितनी बड़ी बात है, एक अपाचे को गिराना। पूरे वॉर में हम इसको देखें कि केवल अपाचे हेलीकॉप्टर गिरने की वजह से ट्रंप हमला कर सकते हैं या वॉर को दोबारा शुरू कर सकते हैं? नहीं, बहाना तो वो कुछ भी ले सकते हैं। बात ऐसी है कि आप अपाचे हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं उस पर हमला करने, वो अपना बचाव भी ना करे। मतलब नया फलसफा है कि बचाया क्यों अपने आप को, चुपचाप जी से मार क्यों नहीं खाई? कौन देश करता है जी जहां जंग चल रही है? अपनी सेल्फ डिफेंस का हक हर एक किसी को है। आप अपाचे हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं कि मैं उसकी मिसाइल बोट्स डुबो दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ठीक है, उसके जहाजों को नुकसान पहुंचाऊंगा, तो वो जी बचाव का कार्रवाई करेगा। आप भी तो एयर डिफेंस वहां पे चला रहे हैं ताबड़तोड़। अब आपको लग रहा है कि एक नई वन सिल्वर बुलेट मोर एंड दिस वॉर इज ओवर। जी अरे साहब, ग्रो अप, दैट्स ऑल दैट आई। लेकिन सोच सर समझ के करिए, फूक फूक कर करिए जो कर रहे हैं, क्योंकि उसका उसका हर्जाना पूरी दुनिया को भुगतना होगा। अगर बाबल मंदेब स्ट्रेट बंद हो गई, जी आप दुनिया की इकोनॉमी की तबाही का शरेआम डोनाल्ड ट्रंप ऐलान कर रहे हैं। और फिर आप वाहवाही ले लीजिए नेतन्याहू से या जिससे भी। लेकिन इसका रियलाइजेशन दुनिया को भी नहीं हो पा रहा कि किस लेवल का ये वॉर मतलब कितनी गरीबी ला सकता है, कितना इन्फ्लेशन। आप जैसा बोल रहे थे बिल्कुल सही है, यूएस में अब ये चर्चा होने लगी 4.2% इन्फ्लेशन बढ़ गया यूएसए में, तो अब उधर भी विद्रोह होना शुरू हो गया, प्रोटेस्ट होना शुरू हो चुके हैं। काफी ज्यादा जो वहां के लोकल पॉलिटिशियंस है सवाल उठा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप पे। पूरी दुनिया में सर माहौल बदल चुका है, हर जगह पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। आपका प्रेडिक्शन ऑब्वियसली बिल्कुल सही होता जा रहा। बस एक चीज जो है, जैसा आपने बोला कि ये वॉर खत्म कब होगी, ट्रंप की वजह से कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन अब आप थोड़ा ये जो संकट आता जा रहा है, पूरा संकट आता जा रहा है, इसमें कोई रास्ता आपको भारत के लिए, हमारे देश के लिए कोई रास्ता नजर आ रहा है? क्योंकि अभी भी हमारी डिपेंडेंसी है, ऑयल को लेकर के चल रहे हैं रशिया से हमारा।
देखिए जहां तक इंडियन नेशनल इंटरेस्ट का सवाल है, जी हमारे राष्ट्र हित में है कि ये वॉर तुरंत इसी वक्त बंद हो। काफी नुकसान हमारा हो चुका है जी। और तबाही के तरफ हमको नेतन्याहू धकेल रहे। हम्म। क्या बोले, थैंक यू नोट भेजे कि हमारी इकोनॉमी साहब 7% से ज्यादा पे चढ़ रही थी, वो जी 5.9 पे आ जाएगी, ये एक महीना और चले। जी 5.9%, 2-2.5% जीडीपी ग्रोथ हमारा कट हो जाएगा। $700 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व था। तेल की कीमतें जो आसमान पे चढ़ी है वो $500 बिलियन पे आने वाला है। हम्म। ठीक है साहब, जी अभी तो ये ट्रेलर है। अभी जो ऑयल प्राइसेस जो है वो अब हिट करना शुरू होंगी, क्योंकि अभी तक लोगों ने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से निकाल निकाल के सारे देशों ने तेल की कीमत से ज्यादा बढ़ने नहीं दी है। जी तब तक जी। ये करेंगे। अब इसके हम्म। बाद उनको प्राइस राइज करानी पड़ेगी एस्ट्रोनॉमिकल, $150 से $200 प्रति बैरल। बड़े खुश हो रहे थे ना कि आपकी इकोनॉमी अच्छा कर रही है, अब भंगड़ा शुरू करो। आपकी इकोनॉमी की तबाही आपके दोस्त कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल मिलकर यूरोप की इकोनॉमी, एशिया की इकोनॉमी, दुनिया की इकोनॉमी में तबाही ला रहे हैं। जी जी तबाही। और जी। अगर हम ना बोले तो फिर आपसे बड़ा हमें क्या बोले। आप अपनी दुश्मनाई करना चाहते हैं औरों की वफा निभाने के लिए। बहुत हम्म। अच्छे दोस्त हैं हमारे। अरे हम भी यही समझते थे साहब, बहुत घनिष्ठ मित्र समझते थे। लेकिन वो तो कह रहे हैं अगर तुम्हारी इकोनॉमी भाग में जा रही है तो जाए, क्योंकि हम्म। मेरी सिक्योरिटी जरूरी है ना। जी। तुम थोड़ी ना जरूरी हो, तुम तबाही में जाओ, खसमानू खाओ। तो ये बात हो गई ना साहब, वी डोंट केयर, वी डोंट केयर। अमेरिका की इकोनॉमी भी जाए तो डोनाल्ड ट्रंप जाएगा ना, जी वो तो मोहरा है हमारा। जो जी। अगला आएगा हम उसको भी खरीद लेंगे, अब कांग्रेस ये, को खरीद लेंगे। तो ये सर अगर जैसे वहां पे मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं तो नवंबर तक भी चल सकता है क्या ये, मतलब वॉर? और एक जो प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ा सवाल है कि ट्रंप अपने आप को एक विजेता की तरह इस वॉर से निकलना चाहते हैं, जिसकी चर्चा हम काफी बार कर चुके हैं, लेकिन ईरान हाँ। लगातार उनको हराए हुए है। तो ट्रंप इसको खत्म कैसे करेंगे और कब देखिए करेंगे? साहब, देखिए साहब, लेट मी से वन थिंग वेरी क्लियर। जी। Iran has an asymmetric warfare strategy. Wins if it does not lose. America loses if it does not win. और विन तभी आप कर पाएंगे अगर आप बूट्स ऑन द ग्राउंड डालें। उतने बूट्स ऑन द ग्राउंड के लिए आपको कंस्क्रिप्शन करनी पड़ेगी। अमेरिका में है दम। अरे है माई का लाल में दम की तरह कंस्क्रिप्शन ऑर्डर करके दिखा दे अमेरिका में, देख तेरा पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होता है, कर दे। अरे बहुत बहुत आपने सही बात बोली। रिचर्ड मलाउस निक्सन ने भी वियतनाम में बड़े पंगे लिए थे ना साहब। जी। इम्पीच हो गया, इम्पीचमेंट हो गई। अब आप इम्पीचमेंट कराना के बगैर आपका दिल नहीं भरता तो फिर दुनिया क्या करे। अब आप समझते हैं कि आप अमेरिका के लोग लाखों की तादाद में बर्बाद होंगे और आपके पॉलिटिकल फ्यूचर को कोई आंच नहीं आएगी, तो जी फिर आप ख्वाबों की दुनिया में हैं। जितना जल्दी आप हकीकत की तरफ आ जाएं उतना अच्छा। सर, बस एक दो सवाल और हैं। शुक्रिया, आपने बहुत टाइम दिया हमें आज। सर, एक सवाल ये है, दर्शकों का भी है आपसे जनरल साहब, कि लोग बहुत चर्चाएं करते रहे कि ईरान के पास तो इतने मिसाइलें हैं, वो तो 1 महीने में खत्म हो जाएंगे, 2 महीने में खत्म हो जाएंगे। बीच में बिल्कुल सीज फायर हुआ, लेकिन अब फिर से वो बड़ी बड़ी मिसाइलें निकाल रहे, खुर्रमशाह 4, सिजिल, और फिर से इजराइल तबाह होता हुआ नजर आ रहा है। हाइफा पूरा जल रहा है और साथ में टेल अवीव भी जल रहा है। बहुत सारे ऐसे वीडियोस वायरल हो भी रहे हैं। तो मिसाइलें अब कहां से आ रही हैं सर? उनके पास मिसाइलों का नंबर जो है, जो अंदाजा लगाया गया था, शायद वही गलत था। बिल्कुल सरासर गलत था। पहला अंदाजा था कि 1,500 से 2,000 तक मिसाइल हैं ईरान के पास। जी। कोई 60-70 दिन के आसपास इन्होंने बोला हमने तो 90% खत्म कर दिए हैं साहब। सीआईए ने बोला 30% मिसाइल खत्म हुए हैं, 70% अभी तक बाकी हैं।
और जो खत्म हुए थे वो खोद खोद के, जो टनल के मुंह बंद किए थे उन्होंने खोद के निकाल लिए हैं, नई जगह डाल रहे हैं, रिसेप्शन टनल्स बना रहे हैं ताकि गलत जगह पे प्रहार करें। उनको पता है सैटेलाइट सारे देख रहे हैं। अरे उन्होंने भी तो कच्ची गोलियां नहीं खेली ना साहब, वो भी जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब किसी की जान पे आन बढ़े तो कौन नहीं लड़ता, कौन नहीं लड़ता, ये बताइए जी। भारत पक्का। आप देखिए उसने ये जो इसके पेट्रोकेमिकल पे फायर किया है, हाइफा को ये पहले जला चुके हैं, डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर को हिट कर चुके हैं। तल अवीव पे जो मार पड़ी है दुनिया ने देखी है, वो फोटोएं आ रही है बाहर, प्राइवेट सिटीजन सब जगह घुमा रहे हैं, सैटेलाइट फोटोग्राफ्स है, ठीक है। हालांकि इन्होंने बैन कर दिए हैं कि मैक्सार सिविलियन सैटेलाइट नहीं कोई दिखाएगा, अमेरिका का नुकसान, इजराइल का नुकसान, चीनी सैटेलाइट दिखा रहे। जी जी जी। तो चाइना रशिया अभी भी खामोशी बनाए रखेंगे, वो फुली इन्वॉल्व तो नहीं ही होंगे या बस टेक्निकल सपोर्ट देंगे? देखिए साहब, जहां तक मेरा एज अ मिलिट्री एनालिस्ट सवाल है जी, वो टिट फॉर टैट कर रहे हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को जम के सपोर्ट दिया, टेक्निकल सपोर्ट दिया, इंटेलिजेंस सपोर्ट दिया, सैटेलाइट सपोर्ट दिया ताकि वो रूस को नुकसान पहुंचाए। अब वो कर रहे हैं, दे आर पेइंग बैक इन द सेम कॉइन। एक एक जहाज की लोकेशन बता रहे हैं, जी जी जी, एक एक एयरक्राफ्ट में से कहां गया लोकेशन बता रहे, सॉरी, नो प्रॉब्लम सर। बहुत बहुत उन्होंने टेक्निकल सपोर्ट तो बहुत दिया है, वेपन सपोर्ट भी दे रहे हैं। चलिए, ये तो सर मिसाइल दिए हैं। ये तो लग नहीं रहा कि वॉर बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, प्रिडिक्शन करना भी मुश्किल हो गया है। भारत में आज पीएम मोदी 12 साल कंप्लीट कर चुके हैं और बने हैं सबसे ज्यादा लॉन्ग सर्विंग पीएम। सर बस ये आखिरी सवाल है मेरा, भारत में एक पार्टी आ गई है, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर के काफी विवाद चलता आ रहा है। बस एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने थोड़ा उसका प्रोटेस्ट के बारे में देखा, वो खबरें फॉलो की, कुछ आप समझ पा रहे हैं ये क्या चल रहा, कॉकरोच जनता पार्टी और जेनजी जो अपने प्रोटेस्ट चालू कर रहे हैं भारत में? देखिए, बड़ी देर से जी अमेरिका की CIA इस कोशिश में है, सॉरी मेरे को, जी जी जी, नो प्रॉब्लम सर, प्लीज टेक योर टाइम सर, प्लीज टेक योर टाइम। मैं थोड़ा काफी ट्रैवल करके आया हूं तो जी। देखिए, ये कॉकरोच बकवास है, ये बेहुदा नाम है और बेहुदा नाम है, वाहियात काम हो। लेकिन अगर वो सोच रहे हैं कि वो जेन जी का बवाल जैसे श्रीलंका में किया, बांग्लादेश में किया, नेपाल में किया, वो भारत में दोहरा सकते हैं, फॉरगेट इट, टेक अ वॉक। जी जी जी, जय भारत, जय हिंद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.